साथियों देखिए, आप लोग बहुत ही जो है ना परेशान कर दिए थे कि भैया सीजीएल का मार्क्स आपका कितना आया है, बता दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स और ये समझो एक तरह से जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे थे। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको हम बताए थे कि मेरा सीजीएल में मार्क्स कोई ख़ास है नहीं और मैं तैयारी भी नहीं कर रहा था सीजीएल मेंस का क्योंकि कंटिन्यू जब से 3 बार से मेरिट लिस्ट से बाहर हुए थे सीजीएल में मेंस में। अ, कभी 4 नंबर से, कभी 7 नंबर से, कभी 13 नंबर से। तो जो है ना टूट गया था, मतलब एसएससी की तैयारी करने का जो दिल से है ना अंदर से इच्छा वो टूट गया था। लगा अब जो है हमसे नहीं हो पाएगा और ना ही हम इसमें अब हाथ लगाएँगे। सीएचएसएल में एक बार 0.75 मार्क्स से छँटना, फिर उतना मेहनत करने के बावजूद एमटीएस में सिलेक्शन लेकर फिर 15 दिन नौकरी करके रिज़ाइन मारना। तो ये सब चीज़ें एसएससी जो है एक तरह से समझो मुझे बहुत कुछ सिखा दिया था कि इतना मेहनत करो, फिर तुमको हम साउथ में मुंबई जैसे शहर में एमटीएस का नौकरी देंगे। तो मुझे धीरे-धीरे रियलाइज़ होने लगा कि जिस अनुसार एसएससी में स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, उस अनुसार जो है नौकरी नहीं मिलती है। मेहनत बहुत सारा करना पड़ता है लेकिन नौकरी बहुत छोटी मतलब पोस्ट मिलता है और वो भी साउथ जैसे स्टेट में, तो बहुत सारी चीज़ें सोचना पड़ता था। इस कारण एमटीएस में रिज़ाइन भी मारे थे, सीएचएसएल में नहीं हुआ, बहुत दुःख हुआ। उससे भी सबसे बड़ा दुःख लगातार 3 बार सीजीएल मेंस में मेरिट लिस्ट में बाहर होना और इस बार जो है मेरा मार्क्स की बात करें तो ज़्यादा नहीं 250 के आस-पास है, 251 नंबर है। कंप्यूटर में मेरा जो है वो आपका 17 नंबर है, ठीक है ना? और 17 नंबर में देखो 20 क्वेश्चन पूछा गया था तो 19 क्वेश्चन बनाया था जिसमें 9 को सही हुआ, 10 को गलत हुआ। और विश्वास करोगे ये 9 के 9 सही जो क्वेश्चन हुआ था ना, मेरा एक भी क्वेश्चन पर जो है 100% अप्रोच नहीं था। सच बता रहा हूँ मेरे दोस्त, हम एग्ज़ाम से निकले थे उसी वक़्त हम आप लोगों को बोले थे कि इस बार जो है कंप्यूटर में अच्छे-अच्छे लड़के, स्कॉलर लड़के जो है फ़ेल करेंगे जिनका 300 प्लस नंबर 325 होगा और एप्रॉक्स इसका जो है संख्या होगा वो 40 टू 50% स्टूडेंट जो है डिस्क्वालीफाई करेंगे कंप्यूटर में और यही बात हुआ है। आप देखते होंगे कितने लड़के जो है रो रहे हैं। तो एसएससी जो है अब से जो है इधर कुछ वर्षों से जो है ये संस्था जो है लड़कों को एकदम एक तरह से समझो करियर खाने के लिए, बर्बाद करने के लिए कभी आप नॉर्मलाइज़ेशन को लेकर आप जो है आपके साथ अन्याय होता है। मेरा खुद सीजीएल मेंस में 140 के आस-पास मार्क्स था, नॉर्मलाइज़ेशन करके 134 किया था। है ना? हालाँकि रिज़ल्ट हो गया था, नो डाउट, लेकिन क्या पता है और कम नंबर कर देता, जिससे मैं दोस्त हम क्वालीफ़ाई नहीं कर पाते। तो ये निश्चित भी नहीं है कि आप अच्छा नंबर लाकर भी आप जो है श्योर रहो कि मेरा रिज़ल्ट हो ही जाएगा, नॉर्मलाइज़ेशन करके कम कर देगा। तो ये सब लक है और आज के समय में सच बताऊँ तो एसएससी जो है ना एक लक हो गया है। कोई भी रिज़ल्ट जनरली आपका लक बहुत ही मायने रखता है रिज़ल्ट होने ना होने में। अच्छे-अच्छे लड़के जो है बढ़िया नंबर लाने के बावजूद नॉर्मलाइज़ेशन नहीं होता है या नॉर्मलाइज़ेशन कम होता है, घटा दिया जाता है नंबर तो फिर कुछ नहीं होने वाला। अभी देखो सीएचएसएल में 1 मेरा 55.5 मार्क्स बन रहा था। पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, नॉर्मलाइज़ेशन करके फिर से घटाकर फेल ना कर दें। और हम देखो सीजीएल मेंस की तैयारी करना छोड़ दिए थे, इवन एसएससी का, ठीक है ना? बहुत सारे ठोकर खाए थे, उसके बाद फिर अभी जो है बिना तैयारी करके एग्ज़ाम देने गए थे सीजीएल प्रीलिम्स का। इस बात से अंदाज़ा लगाओ, एग्ज़ाम में जाते हैं सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, बिना तैयारी किए हो भाई साहब 140-50 के आस-पास मार्क्स आ जाता है क्योंकि ऑलरेडी हम पहले तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से किए थे और हर एक चीज़ को पढ़े थे बढ़िया से, ऐसा नहीं है। लेकिन अब छोड़ने के बाद जब प्रैक्टिस आप नहीं करिएगा ना, तो फिर आपको मेंस में जो है बाकी अच्छे-अच्छे लड़कों से है ना फाइट करने में बहुत दिक्कत होगी और मेंस में तो ज़रूरी है आपका प्रैक्टिस करना। तो सिर्फ़ प्रीलिम्स के लिए आप ऐसा नहीं है, तैयारी कर लिए हैं तो फिर आप हो जाइएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वही कारण है आज प्रीलिम्स हो भी जाता है, तो कहीं न कहीं पीछे मैं सीजीएल का तैयारी किया था। अब देखो अब में से बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलिएगा भाई क्या करें फिर हम एसएससी की तैयारी करना छोड़ दें। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा बिल्कुल भी मत करना।
देखो सबका अपना अपना सोच होता है, रीजंस होते हैं कुछ। मुझे अभी उतना टाइम बढ़िया से नहीं मिल पा रहा, थोड़ा मेरा समय भी जो है ना विपरीत चल रहा, जिसके कारण तैयारी भी छोड़ दी है। और उसके बाद मेरी सोच है थोड़ा होम स्टेट के लिए, कि होम स्टेट में ही कोई जॉब रहेगा तो उसको हम बढ़िया से कोशिश करेंगे टाइम देने का, निकालने का। बाहर में हम नौकरी किए हैं, मुंबई जैसे शहर एमईएस में थे, है ना, तो इसी एमटीएस के थ्रू गए थे। तो उस वक्त पता लगता था क्या है घर का, नौकरी करना, बचत क्या होता है, घर की यादें क्या होती है, बहुत सारी चीजें जो है उस 15 दिन के दौरान ही हमको पता चल गया, जिसके कारण जो फाइनल रिजाइन मार के चले आए, है ना। लेकिन आप लोग जो स्टूडेंट एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो कंटिन्यू जो है करते रहिए। ऐसा नहीं है कि मेरा नहीं होगा या मैं छोड़ दिया हूँ तो आपका नहीं होगा, बहुत स्टूडेंट्स का हो रहा है, ऐसा भी नहीं है ना। जो हमसे जूनियर है उनका भी हो रहा, सीनियर है उनका भी हो रहा। तो आप लोग होप मत खोना, कंटिन्यू करना। देखो ये चीजें हम चाहते तो वीडियो बनाते नहीं। बहुत लड़के जो पूछ रहे थे, मेरा मकसद डिमोटिवेट करने का नहीं, मेरा मकसद ये बताने का है कि जो है आज के स्टूडेंट्स है ना, नंबर लाने के बावजूद भी श्योर नहीं रहता है कि मेरा रिजल्ट होगा भी या नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन में सोचो ना, क्या पता है मेरे दोस्त, जिसका मार्क्स बढ़ा दिया गया या फिर जिसका घटा दिया गया, क्या से क्या हो गया। नॉर्मलाइजेशन एक तरह से धांधली करने का दूसरा तरीका हो गया, है ना। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन इतना बात बोलेंगे कि आप जो भी स्टूडेंट्स एसएससी की तैयारी कर रहे हो ना, कंटिन्यू जो है जम कर करो भाई साहब। करना है तो बढ़िया से करो, एकदम जम कर पेल कर पढ़ाई करो, और नहीं तो फिर मत करो। इसमें ये आग का जो है ना एक तरह से समझो जाल है, इसमें यदि फंस गए हो तो फिर बर्बाद हो जाओगे। बढ़िया से करना, जम कर प्रैक्टिस करना, चीजों को बनाना, मैथ रीजनिंग हर एक टॉपिक को तवज्जो देना। अभी देख रहे हो कंप्यूटर को जो लड़के तवज्जो नहीं दिया था मेरे दोस्त, क्या हाल हुआ होगा। और इस बार तो कंप्यूटर सोचो ना, अब ऐसा है ना, देखो बहुत सारे अब रीजन एसएससी फेल कराने का दे दिया है। यदि आप एग्जाम हॉल में बना रहे हो अच्छी तरीके से क्वेश्चन ना, हो सकता है आपका बढ़िया क्वेश्चन बन रहा, कंटिन्यू बढ़िया दिमाग उस वक्त माइंड सेट है, बढ़िया से कूल तरीके से काम कर रहा, हो सकता है अचानक कंप्यूटर ही शट डाउन कर जाए, ऐसा होता है। हो सकता है मेरे दोस्त आप ये भी हो सकता है टाइपिंग दे रहे हो तो टाइपिंग में भी कोई प्रॉब्लम आ जाए। उसके बाद कंप्यूटर का तो सबसे हाल बुरा कर दिया, एक भी क्वेश्चन मेरे दोस्त सियोरिटी के साथ कोई नहीं कर पाया था। हम खुद बढ़िया से कंप्यूटर का क्वेश्चन किए थे, एक एक क्वेश्चन हम बनाए थे बढ़िया से। पिछला सीजीएल मेंस में मेरा 36 नंबर भी था कंप्यूटर में 40 में, ठीक है ना। और इस बार एक भी पल्ला नहीं पड़ा। बाकी लग रहा था कंप्यूटर साइंस का ही कोई बीटेक वाला जो लड़का कोर्स करता है उस टाइप के क्वेश्चन डाल दिए। पासिंग मार्क्स है तो पासिंग मार्क्स जैसा ही क्वेश्चन डालना चाहिए था। लेकिन खैर जो भी है, बोर्ड का ये जो मन है वो तो करेगा ही, और आपको हम लोग को जो है फाइट करना है किसी भी तरीके से। बाकी कट ऑफ के बारे में भाई साहब कुछ नहीं बता सकते हैं। कट ऑफ देखो, जिसका नंबर जो है 280-90 के आसपास बन रहा, उन सभी लड़के का कोई ना कोई पोस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा। पीए हो, टीए हो वगैरह, ये सब 12 लेवल का जो भी सीएचएसएल का पोस्ट है ना, हाँ तो उसमें भी हो जाएगा। बाकी 300 प्लस श्योर रहे, और जिनका बेचारा का ये कंप्यूटर नहीं हुआ है, रिजल्ट फेल किए हैं भाई साहब, समझ सकते हैं आपकी भावनाओं को। मैं सीजीएल फाइनल 4 नंबर से जिस दिन मेरिट में बाहर हुआ था, 0.75 मार्क्स से सीएचएसएल को डिस्क्वालीफाई किया था, डिस्क्वालीफाई नहीं, मेरिट लिस्ट से बाहर, ठीक है ना। उस दिन मुझे क्या बीता होगा, क्या लग रहा होगा, अभी समझ रहे हैं। आपके जो 320 नंबर, 360 नंबर, 361 नंबर देखते हैं कि कंप्यूटर में फेल हो, 9 नंबर है, भाई साहब मुझे तकलीफ होता। आप फ्यूचर के अधिकारी थे और आपको देख रहे हो फेल किस तरीके से किया गया। तो खैर कोई बात नहीं, अगला बार तैयारी करिए, अगला बार देखिए आपका स्कोर बढ़िया बन रहा है तो कहीं ना कहीं होगा ही। लेकिन इतना है, जो अच्छे स्कोरर रहे हैं लड़के वो बेरोजगार नहीं रहेंगे, जॉब जरूर लगे उनका, चाहे जो भी हो जाए, ठीक है ना। बाकी कोई सवाल है तो बता देना। लेकिन हाँ, अंदर से टूटा है, थोड़ा सा लगता है यार गलत हुआ है, अन्याय हुआ, खास करके उन छात्रों के साथ जो मेंस की तैयारी किए थे बढ़िया से। बाकी हर एक चीज को जो है तवज्जो दिया करो यार, कंप्यूटर को बढ़िया से पढ़ो, हल्के में मत लेना, ठीक है ना।